हाय दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा प्रोफेशनल ट्यूटोरियल की जानिब से। और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या आपको 2019 यानी कि 2019 में फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या नहीं। फ्रीलांसिंग की क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या इसमें हमारे पास नुकसानात हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस वीडियो को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा ताकि आपको कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो क्या आपको फ्रीलांसिंग करनी चाहिए 2019 में? तो मेरा आंसर है जी हाँ, आपको कंप्लीट फ्रीलांसिंग करनी चाहिए 2019 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके पास आएगा कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग में आपके पास क्या क्या फ़ायदे होगा और आप किन फ़ायदों को मद्देनज़र रख के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी आपके पास कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है कि आपने 8 बजे को आना है, शाम के 8 बजे को जाना है, और आपने इस दौरान छुट्टी नहीं करना है। आपके पास ब्रेक एक टाइम है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी कि आपको बांधते हैं, आपको उस चीज़ को अपनी जो आज़ादी के साथ करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं है। यानी फ्रीलांसिंग में आप कंप्लीट आज़ाद हो, जब भी चाहो जिस टाइम भी चाहो आप काम कर सकते हैं, और जब भी चाहो आप छुट्टी कर सकते हैं। कम वक्त में आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो आम जॉब है उसमें, जैसे आप कोई कंपनी में जॉब करते हैं तो उसमें आपके फ़िक्स सैलरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सोचते हैं कि 30,000 या 30,000 से 50,000 तक आपकी सैलरी है, तो वो फ़िक्स है। और फ्रीलांसिंग में हमारे पास क्या है कि आप जितना भी काम कर लें, जितना भी ज़्यादा काम कर सकते हैं, उतनी ही आपको पैसे मिल सकता है। यानी कि आप 500 से लेकर $1,000 तक, या 50,000 से 1 लाख तक, 1.5 लाख तक, ऐसे लोग भी हैं जो कि तकरीबन 3 लाख से 5 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। तो इसमें आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं ज़्यादा काम करूँगा मुझे फ़िक्स सैलरी मिल जाएगी। ये चीज़ नहीं है। आप जितना काम करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेगा। तो ये इसमें काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट है। तीसरी बात ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रीलांसिंग में ये नहीं है कि आप अपने आइडिया को, जो आइडियाज़ हैं उस आइडियाज़ को आप इम्प्रूव करते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब है? अगर आपकी फ़िक्स सैलरी है किसी कंपनी में, आप वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि वो स्पेसिफ़िक जॉब है। आप उस स्पेसिफ़िक जॉब को जब लर्न करेंगे वो सालों तक वही का वही रहेगा। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपके पास क्या है कि आप जितना भी काम करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में शायद आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लिया था, वो बेसिक वर्जन था, लेकिन अभी जो 2019 है आपको सीखना पड़ेगा एडवांस लेवल, और ही काम ज़्यादा करने पर। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आप कम वक्त में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 घंटे में तकरीबन $100 से $200 कमा सकते हैं, एक दिन 1 घंटे में। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रीलांसिंग में। ये जितना भी है हमारे पास, ये इसकी फ़ायदे के बारे में मैंने कहा था कि आप फ़ायदे के हिसाब से ही देख सकते हैं कि इसमें इतनी फ़ायदे हैं। तो अगर नुकसान की बात किया जाए तो इसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर हैं जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे जॉब में हम लोगों के पास रिस्ट्रिक्शन है आपने 8 बजे आना है, फ्रीलांसिंग में नहीं है। तो अगर आप घर में काम कर रहे हैं तो मेहमान भी आएंगे, तो आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो आपका फ्रीलांसिंग जॉब रह जाएगा। जितना आप काम करेंगे उतना काम नहीं कर पाते टाइम की वजह से। दोस्तों के साथ जाना है, कोई और काम करना है, मेहमान आ गया, फ़लाना काम हो गया, तो आप इसमें इन चीज़ों में से अपना बहुत सारा टाइम ज़ाया करेंगे और फ्रीलांसिंग नहीं कर पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट ये है कि
اگر آپ یہ سوچیں فار ایگزامپل آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ جاب میں آپ کی فکس سیلری ہے، جب آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ ایک لیٹر دیں گے کہ میں بیمار ہوں، ایک ہفتے کے لیے نہیں آ رہا، تو پھر بھی آپ کی جو سیلری ہے وہ لاسٹ منتھ میں آپ کو مل جائے گا۔ لیکن فری لانسنگ میں یہ مصیبت ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ فار ایگزامپل کام نہیں کر پاتے ایک ہفتے کے لیے، تو آپ کا ایک ہفتے جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو زیرو منی مل جائے گا یا زیرو پیسے آپ کو مل جائے گا۔ تو اس میں سے یہ ایک ہمارے پاس بڑی کیا ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے فری لانسنگ میں۔ پھر اگر ہم لوگ بات کریں کہ فری لانسنگ کی اور کیا کیا نقصانات ہیں، ایک یہ ہے کہ جب ہم لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں تو ہمیشہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں، جاب کو ڈھونڈتے ہیں، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، کھولتے ہیں مختلف چیزوں کو ایک ساتھ، اور وہ چیز جو ہے جو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کام نہیں کر پاتے۔ تو اس میں فوکس کی بہت ضرورت ہے، آپ جتنا فوکس کریں گے اتنا ہی آپ فری لانسنگ میں کر سکتے ہیں۔ بعض ٹائم ایسے ہیں کہ ہم ایک پروجیکٹ پر پھنس جاتے ہیں، اس میں فیٹیک یا آپ تھک جاتے ہیں، تو بعد میں آپ نہیں کر پاتے، جو ٹائم مینجمنٹ کے حساب سے بھی ہم لوگوں نے سب باتیں کر دیا۔ تو اوور آل اگر بات کیا جائے کنکلوژن کی، کیونکہ ہر ایریا میں، ہر فیلڈ میں آپ کے پاس ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، لیکن ہم لوگ ایوریج کو دیکھتے ہیں، کیا ایوریج کے حساب سے ہمارے پاس کسی بھی اسپیسیفک فیلڈ میں ہمیں ایڈوانٹیج مل رہا ہے یا ڈس ایڈوانٹیج مل رہا ہے؟ تو اگر میں دیکھوں تو مجھے ایڈوانٹیج مل رہا ہے۔ بیمار اگر میں ہو جاؤں گا بھی ایک ہفتے کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے ایک ہی مہینے میں میرا پورا منتھ کا میں نے کما لیا ہے، یعنی 2 ہفتے اور اگر میں کام کروں گا تو میں کمپلیٹ تقریباً کیا کر سکتا ہوں، 2 مہینے جو میں گورنمنٹ جاب میں کام کرتا ہوں اس کا بھی پیسے میں کما لوں گا۔ یعنی کہ 1 سال اگر آپ کام کریں، جیسے آپ نے 3 سال کا آپ نے ایڈوانس ہی کام کر لیا ہے، تو اس میں یہ چیزیں کافی امپورٹنٹ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کیا ایڈوانٹیجز ہے، کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہے فری لانسنگ کے، اور آپ کیا فری لانسنگ کو اسٹارٹ کرنا چاہیں گے 2019 میں۔ آپ کمنٹ باکس میں آپ یہ بھی لکھ لیے گا کہ اگر آپ فری لانسنگ 2019 میں اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہے اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہے۔ میں ہوں جمشید رضا، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو تھمس اپ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔